अभी आपने जो रिप्लाई दिया सीएसआर के बारे में, टर्नओवर की क्राइटेरिया, नेटवर्थ की क्राइटेरिया एंड प्रॉफिट का क्राइटेरिया, ओके, दिस इज ए कंप्लायंस प्रोसीजर्स, बट व्हाट इज सीएसआर? व्हाट डू यू मीन बाय सीएसआर? व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? पढ़ाया गया है या नहीं? पढ़ाया गया है सर। पढ़ाया गया है। तो डेली मेरा क्वेश्चन ट्विस्टिंग करके रहेगा, और हम जानेंगे जो चीज आप लोग छोड़ रहे हैं उस पे ही सवाल रहेगा। अभी मैं दिखाता हूं, देखिए सीएसआर हम लोगों ने जो बात किया था, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहेगा व्हाट इज सीएसआर। सीएसआर एक रोल है कंपनी का, जो कंपनी को प्ले करना पड़ता है। सीएसआर इज ए रोल टू बी प्लेड बाय कंपनी इन मीटिंग द एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मैंने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जो ऐसा रिसोर्स का इस्तेमाल करना है जो इस जनरेशंस, अभी हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वह बचा हुआ रहे। बस इतना पॉल्यूशन नहीं कर देना इन्वायरमेंट को जो सर्वाइवल ही एक इशू बन जाए। तो डेवलपमेंट करना है, बट सस्टेनेबल होना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स बताता है बैलेंस अप्रोच। इस बात का बैलेंस अप्रोच, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, ये तीनों बातें होनी चाहिए, समाहित होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, साथ ही साथ आपको वातावरण की भी सुरक्षा करना है। हमें ऐसे पेड़ पौधे लगाने हैं, या कल कारखाने में पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने हैं। इन सारी बातों पे ध्यान देना है। तो समझना है सीएसआर क्या होता है, उसको भी समझना है। और सीएसआर की दो डेफिनेशंस आपको यहाँ पे दी गई है, एक वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ने बताया और एक यूरोपियन कमीशन ने बताया। तो यूरोपियन कमीशन कहती है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्राइज फॉर देयर इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, एंड वर्ल्ड बिजनेस क्लास, इसी को ध्यान देना है आपको, यह कहता है continuing commitment by business to contribute to economic development, जहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द वर्कफोर्स एंड देयर फैमिलीज एज वेल एज कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज इंप्रूव कर सके। तो सीएसआर, तो पहले आपको सीएसआर अगर बारे में पूछा जाए तो व्हाट इज सीएसआर, तो आप ये बताएंगे एंड व्हाट आर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट टू फुलफिल द सीएसआर एक्टिविटी, तो आप बताएंगे, या किस who are under obligations to fulfill the requirement of CSR provisions। तो ऐसे कंडीशंस में आप सेक्शन 135 की बात करें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीएसआर इन फेवर, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन फेवर और अगेंस्ट में बात किया। अभी जो हम लोग बात करेंगे, सीएसआर एक रियलिटी क्या है। हमने फेवर में भी बात किया और अगेंस्ट में भी बात किया, बट एक्चुअल में रियलिटी किस बात पे है? रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? सीएसआर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, दोनों के बीच में एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। यहां पे करें
On the basis of the above arguments for and against social responsibility, one may wonder, आश्चर्यचकित हो सकता है, व्हाट द बिजनेस मैन डू इन रियलिटी। क्योंकि हम कहीं कह रहे हैं जो बिजनेसमैन को सीएसआर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलमेंट करनी चाहिए, और कहीं और कह रहे हैं नहीं भाई, सीएसआर तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो गोल है वो कैसे अचीव होगा। डू दे कंसंट्रेट ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे बिजनेस को कंसंट्रेट करना चाहिए, या या सपोर्ट सोशल गोल्स? दो सवाल हैं। तो कह रहे हैं जो फैक्ट क्या है, रिसेंट चेंजेस इन द एटीट्यूड्स ऑफ बिजनेस पीपल हैज बीन realizations that they have social obligations to fulfill besides ensuring their own existence through profitable activity. Of course, part of the realizations is not genuine and takes the form of lip service. लिप सर्विस करने का मतलब होता है जो बस मुंह से बोलना बट एक्चुअल में फुलफिलमेंट नहीं करना। तो लिप सर्विस आपका झूठे मन से अगर हम समर्थन करते हैं किसी चीज की, या झूठे मन से स्वीकृति देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिप सर्विस। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, नहीं, जेन्युइन में करनी है, लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए। which is though necessary to ensure the survival of private. आगे कह रहा, but at the same time it cannot be denied that private enterprise realize and recognize the hard reality that a privately owned firm has to meet the challenge of a democratic society. कहने का मतलब बिजनेसमैन को इन चीजों पे भी ध्यान देना है। जो हमारा सोसाइटी जो है सो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, और इस सोसाइटी के अंदर में एक चैलेंज है प्राइवेटली ओन फर्म को सोशल सर्विस प्रोवाइड, एक ऑब्लिगेशन है, जैसा कि हम लोगों ने सेक्शन 135 में देखा। आगे बोल रहा है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उसकी भी एक सर्टेन ह्यूमन राइट्स है, वेयर ऑल पीपल हैव सर्टेन ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में राइट्स है, लेकिन कुछ ऐसे लेकिन जब वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं होता है, मीन्स अब प्रजातंत्र, जब हम 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था, तो उस समय में ह्यूमन राइट्स की बात नहीं होती थी। बट डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जैसा कि प्रजातंत्र को डिफाइन किया गया है, प्रजातंत्र होता क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। याद है, सुने हैं इस चीज को? यस सर। ओके, तो जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के द्वारा बनाया जाता है सरकार, और जनता के हित के लिए मतलब, और इसीलिए सारे जो ह्यूमन बीइंग्स पीपल रहते हैं सोसाइटी में, उनका राइट्स है ह्यूमन राइट्स, and therefore can demand a responsible conduct from business. मान लीजिए बिजनेस को ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है जो हार्मफुल है, इंजूरियस है छोटे बच्चे को। आप सिंपल सा देख सकते हैं, सिगरेट या बहुत सारे ऐसे मादक पदार्थ हैं जो इंजूरियस है, तो स्कूल के पास बैन होता है, जो स्कूल के इतने एरिया में शॉप नहीं रखी जा सकती है। या कई बार हम लोगों ने देखा जो सरकार स्टेप लेती है, गुटखा बैन करती है, स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस बैन होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल अबाउट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए ह्यूमन बीइंग्स, एज ए पीपल ऑफ society, we have certain responsibility, and businessmen
is required to fulfill such responsibility. और इसलिए रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट फ्रॉम बिजनेस, हर कोई एक्सपेक्ट करता है जब ये रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट फ्रॉम बिजनेस होना चाहिए। आप ऐसी सामग्री मत बनाओ, ऐसी प्रोडक्ट मत लॉन्च करो जिससे हमारे समाज पे, हमारी सोसाइटी पे बैड इंपैक्ट पड़े। तो बिजनेसमैन को क्या होना होगा? सोशली रेस्पॉन्सिबल होना होगा, सोशली रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट फ्रॉम बिजनेस। और जब तक बिजनेस सेट्स इट्स हाउस इन ऑर्डर, अगर बिजनेस अपने घर को सही से ऑर्डर में नहीं रखेगा, ऑर्डर में रखने का मतलब प्रोडक्ट जो है सो सही दिशा में, सही क्वालिटी का लॉन्च नहीं करेगा, बिजनेस अपनी आउटलुक को चेंज नहीं करेगा, आउटलुक मतलब परसेप्शंस, प्रॉफिट कैसे कमाना है और लेजिटिमेट रोल करना है भाई। लेजिटिमेट रोल करने का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लैंड ऑफ द कंट्री, विधिवत कार्य करना है एज एन ऑर्गन ऑफ सोसाइटी। सिंपली जो बिजनेस है एक ऑर्गन ऑफ सोसाइटी है, एंड सो दे हैव टू प्ले द रोल ऑफ, उसका जो बिजनेस का सिस्टम है ऑर्डर में होना चाहिए, आउटलुक बढ़िया होना चाहिए एंड लेजिटिमेट रोल होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं रहेगी तो बहुत लिटिल चांस ऑफ सक्सेस है। अगर बिजनेस लेजिटिमेट रोल नहीं है, हाउस इन ऑर्डर नहीं है, तो चांस ऑफ सक्सेस है कम होगा। इसलिए कर रहा है रीजन्स एंड फैक्टर्स जो फोर्स किया है एंड परसुएड किया है बिजनेस को, कंसीडर द रेस्पॉन्सिबिलिटी and the conditions which were favorable to the development of business concern. बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, फैक्टर्स है जो अभी हम लोग देख रहे थे। एक ऑब्लिगेशन है, लेजिटिमेट रोल, आउटलुक, हाउस इन ऑर्डर, यहां से रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंडीशंस जो फेवरेबल है टू द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। और सिंपली जानते हैं अगर सोसाइटी में अगर एब्यूज रहेगा तो कोई भी बिजनेस डेवलप नहीं कर सकता। अब आते हैं थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस। रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में बात कर रहे हैं बच्चे, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस। सिंपली अब एक लव जिहाद बोल के कानून बन रहा है। थिंक वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कानून बनने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि एज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया हम कहीं ना कहीं ऐसे एरियल्स में इन्वॉल्व हैं जो हमारे सोसाइटी को एक बैड फीलिंग्स देता है। तो सरकार ने सोचा उस पर कानून बनाई जाए, ऐसे चीज को रोका जाए। लेकिन अगर खुद से अगर उस चीज को हम पालन करें तो कानून बनाने की जरूरत नहीं होगी। मैं समझा रहा था थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस, ऑल्दो इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके था, बट कानून बनाने की जरूरत पड़ी। वैसे ही अगर बिजनेस या बिजनेसमैन, अभी बहुत सारे, मैं चिमनी की बात करता हूं, अपने मुजफ्फरपुर शहर की बात करता हूं, और बिहार में जो चिमनी इंडस्ट्री है, भट्ठा इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम और बिजनेस का साधन है, संसाधन है। तो सरकार ने पहले जो चिमनी हुआ करती थी उसके नियम में बदलाव किया और बोला आपको जिगजैग बनाना है, कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। तो पब्लिक रेगुलेशंस, अगर अगर वह जनता, अगर वह जो बिजनेसमैन है अगर खुद से उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे
पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंटल उपाय करे तो सरकार को कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्रिएट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस, democratically elected governments of today are expected to act as welfare states। देखिए, जो सरकार चुनी जाती है जनता के द्वारा, उस सरकार को जनता के हित में काम करनी है, और इसलिए वेलफेयर स्टेट्स कहा जाता है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट्स एंड सो हम लोग वेलफेयर स्टेट्स में रहते हैं, whereby they have to take care of all sections of society। सरकार को केयर करना है all sections of society, and thus where business institutions operate in a socially irresponsible manner, अगर रेस्पॉन्सिबल मैनर में अगर बिजनेस हाउस काम नहीं करेंगे तो ऐसे कंडीशंस में रेगुलेट करना होगा फॉर सेफगार्डिंग पीपल्स इंटरेस्ट, रेगुलेट देम फॉर सेफगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट। एंड दिस थ्रेट ऑफ पब्लिक regulations is one important reason due to which business enterprise feels concerned with social responsibility। So regulations क्या है? एक important reason है due to which business enterprise concerned with social responsibility। तो रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। थ्रेट पब्लिक रेगुलेशंस की वजह से जो बिजनेस हाउस है वह फील्स करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी बच्चे मैं बता रहा था आपको, जो ड्यू टू थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस बिजनेस हाउस बिजनेस इंटरप्राइज फील्स कंसर्न विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस। सेकेंड पॉइंट, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। एक मैं कल लास्ट क्लास में आपको बता रहा था, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा था मैं, और वहां पे जूट मिल की मैं बात कर रहा था। एक समय ऐसा था 95 का दशक रहा होगा, उस सेंचुरी में वेस्ट बंगाल में जो इंडस्ट्रियां थी, बहुत जूट मिल बहुत अच्छे से प्रॉस्पर, मेन सोर्स ऑफ इनकम, बहुत अच्छा इनकम आ रहा था। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, जूट इंडस्ट्री। लेकिन स्लोली स्लोली वहां पे लेबर मूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ, और कोइंसिडेंटली फैक्ट्रियां बंद हो गई। वेस्ट बंगाल में जूट इंडस्ट्री मोस्टली जो है सो आपका फैक्ट्रियां जो है सो बंद हो चुकी है या कहीं और शिफ्ट कर गई। तो वन ऑफ द कॉज ऑफ दैट इज लेबर मूवमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसी तो होता ही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस तो होता ही है, साथ ही साथ लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट जो होता है किसी भी इंडस्ट्री को बंद करने में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप बता रहे ओवर द लास्ट सेंचुरी लेबर हैज बिकम मोर एजुकेटेड, आज के डेट में, और वेस्ट बंगाल में कुछ ज्यादा ही होता था। देखिए, लेबर मूवमेंट होना चाहिए, आई फेवर इट, बट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल में एक स्लोगन है, दित्ते होबे दित्ते होबे। इसका मीनिंग समझते हैं? जब भी मूवमेंट होता है लेबर का तो स्लोगन है दित्ते होबे दित्ते होबे, मतलब देना होगा देना होगा, मतलब जो मांग है पूरा करना होगा पूरा करना होगा। कभी भी जुलूस निकलेगा तो लोग बोलते हैं दित्ते होबे दित्ते होबे। तो परिणाम स्वरूप ये होता है जो हाथ में होता है वो भी चला जाता है इस दित्ते होबे के चक्कर में। आप मांगो, आप डिमांड करो, बट ऐसा डिमांड मत करो
जो फुलफिल करना पॉसिबल। और यही कारण है जूट मिले वेस्ट बंगाल की बंद हुई। तो प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, ठीक है, लेबर मूवमेंट की वजह से बिजनेस हाउस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, सोशल फुलफिलमेंट करता है, वर्किंग कंडीशंस बेटर प्रोवाइड करता है, बट अगर ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बंद भी कराता है। तो लेबर मूवमेंट फॉर, तो एक बात आ रही थी यहाँ पे, आज के डेट में एजुकेटेड हो गया है, ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, चलो अच्छी बात है, एजुकेटेड होना चाहिए, लेबर को होना चाहिए। लेबर मूवमेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग गेन्स फॉर द वर्किंग क्लास थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी पावरफुल। बिल्कुल सही है, पावरफुल हो गया है लेबर, अच्छी बातें हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। बट दिस हैज फोर्स बिजनेस इंटरप्राइजेज टू पे ड्यू रिगार्ड टू द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, ये भी अच्छी बात है। इंस्टीड ऑफ पॉलिसिंग ऑफ हायर एंड फायर, तो पहले क्या होता था, पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर, पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर, इसको सुनते रहिएगा, पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर, हायर एंड फायर, इसका मतलब होता है जब जरूरत हुआ तो हायर कर लिया, और जरूरत नहीं है तो हटा दिया। तो दिस इज ए, आप एक बोल सकते हैं फ्रेजल वर्ड है, पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर। तो पहले जब लेबर मूवमेंट नहीं था, लेबर यूनियन नहीं था, तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर चलता था। बट स्लोली स्लोली, जैसा कि हम जानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे वेलफेयर स्टेट है, तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जो लेबर के हित के लिए बनाए, लाइक ईएसआई है, पीएफ है, ग्रेचुटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है। इसके अलावा वेलफेयर कंपनसेशन एक्ट है, एम्प्लॉय वेलफेयर कंपनसेशन एक्ट है, वर्कर कंपनसेशन एक्ट है। तो हायर एंड फायर पॉलिसी की बात कर रहे थे अभी हम। तो हायर एंड फायर पॉलिसी में क्या था, जो पहले ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ करता था ब्रिटिश इरा में, या उसके बाद भी कई सालों तक चला, तो इसमें होता क्या है, जरूरत है तो हायर कर लो, और जरूरत नहीं है तो फायर कर दो, मतलब हटा दो। तो पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर पूछेगा तो आप बोलेंगे, पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर में recruit as per their requirement and remove as per convenience। और इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कंसियसनेस आ गया आज की डेट में। कंसियसनेस करने का मतलब होता है जो आज का कंज्यूमर है वह सजग हो गया। आज एजुकेशन एंड मास मीडिया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, और कंज्यूमर जो है सो कंसियस, राइट एंड पावर इन डिटरमाइनिंग मार्केट फोर्सेस। तो आज के डेट में कंज्यूमर कंसियस है, हिज राइट एंड पावर इन डिटरमाइनिंग मार्केट फोर्सेस। और एक स्लोगन है, कैविएट इम्पेटर, साइड में लिख लीजिए, कैविएट इम्पेटर, इसका मतलब होता है लेट द वायर बीवेयर। मिस, जब भी हम किसी शॉप पे कुछ खरीदने जाते हैं तो यह माना जाता है जो हम बायर अवेयर है, मतलब हम सावधान रहना है। अक्सर ये आता भी है, जो भी ग्राहक या क्रेता सावधान रहे। कैविएट इमीटर का मतलब होता है क्रेता सावधान रहे। मीन्स आप जब भी कोई सामान खरीदने जा रहे हैं किसी मार्केट में, तो आप सजग होके समझ बूझ के उसको खरीदना है। तो यहाँ पे बात हो रही थी, कैविएट इम्पेटर की बात हो रही थी, कंज्यूमर कंसियसनेस की बात हो रही थी। देखिए आज का डेट में क्या है, एजुकेशन है, मास मीडिया की वजह से कंज्यूमर जो है सो कंसियस हो गया है, सजग हो गया है, एंड राइट एंड पावर है मार्केट फोर्सेस को। एंड एक लैटिन वर्ड है कैविट इम्पेटर, इसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर। मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं क्रेता सावधान रहें। तो जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो
यह प्रिंसिपल है जो भैया आप सावधान रहो, मिस क्रेता सावधान रहो। ऑल दो एक और बात कही जाती है, जो कंज्यूमर जो होता है किंग होता है, बिल्कुल सही है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को बाई करता है और उसकी प्रॉफिट में सहभागी होता है। अगर कोई भी कंपनी का किसी प्रोडक्ट को अगर कंज्यूमर रिजेक्ट कर दे, तो उस कंपनी की प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। तो बिजनेस आज की डेट में क्या है, मेरली मनी क्रेजी इंटिटीज नहीं है, मिस पैसा कमाने का दीवाना नहीं है, तो व्हिच कैन बी अलाउड टू मेंटेन मनी आज के डेट में एट द कॉस्ट एंड गेट अवे विद एनी काइंड ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस। न्यू सोशल स्टैंडर्ड्स भी आज के डेट में कंसीडर किया जाता है। न्यू सोशल स्टैंडर्ड्स कंसीडर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज लेजिटिमेट, और उसके लिए सर्व करना होगा सोशल नीड्स। और कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता है आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी। आप कोई भी बिजनेस सोच सकते हैं क्या सोसाइटी से बाहर रख के वो बिजनेस कर ले? मान लो मैं टीचिंग करता हूँ, तो टीचिंग किसको कर रहा हूँ? सोसाइटी के बच्चे को कर रहा हूँ। तो क्या मैं टीच आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी? नो। बिजनेस भी ऐसा ही सिंपली है, नहीं किया जा सकता है। आइसोलेट मतलब पृथक, सेपरेट, अलग होके। आइसोलेट मतलब सेपरेट, लिख लीजिए, सेपरेट फ्रॉम सोसाइटी होके बिजनेस नहीं किया जा सकता है। और सोसाइटी ही परमिट करता है बिजनेस को टू एग्जिस्ट एंड ग्रो। और जो है जो बेसिक ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स है दैट बिजनेस फंक्शनिंग इज टू बी अल्टीमेटली जज्ड। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। आज के डेट में बिजनेस एजुकेशन रिच कंटेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस किया गया है, एंड मोर पीपल अवेयर ऑफ द सोशल पर्पस ऑफ द बिजनेस। आज के डेट में जो कंज्यूमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ओनर्स हैं, सभी लोग क्या हो गए हैं, सेंसिटिव टुवर्ड्स सोशल इश्यूज। इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, आज के डेट में बिजनेस इंटरप्राइज have started realizing the fact that social interest and business interests are not contradictory। कंट्राडिक्टरी करने का मतलब होता है जो मतभेद, भेदभाव नहीं। आज के डेट में दोनों में कोई मतभेद नहीं है। सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट दोनों को ध्यान में रखा जाता है, बिजनेस इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। और दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री है, मतलब पूरक है। विदाउट बिजनेस इंटरेस्ट सोशल इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो सकता है, सोशल इंटरेस्ट के बिना बिजनेस इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो सकता है। तो कंप्लीमेंट्री टू इच अदर। जैसे कार और पेट्रोल, कार बिना पेट्रोल की चलाई नहीं जा सकती है, तो क्या है, दोनों अपने आपस में कंप्लीमेंट्री है। द फीलिंग दैट बिजनेस कैन ग्रो ओनली थ्रू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सोसाइटी, only through exploitation of society has given way to the belief that long-term benefit of business lies in serving the society as well। अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना है तो सर्व करना होगा सोसाइटी को। और आज के डेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास का, मीन्स आज एमबीए करके लोग मैनेजर बनते हैं, और एजुकेशनल यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। सेपरेट क्लास ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स आज की डेट में अवेलेबल है।
जिनके पास डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज कंपेयर टू द अर्लियर क्लास ऑफ मैनेजर. सो प्रोफेशनल मैनेजर्स जो होते हैं मोर इंटरेस्टेड in satisfying the multiplicity of interested group in society for running their enterprise successfully than merely following profit goals. तो एक क्या हुआ, और these and a number of social and economic force have combined together to make a business social economic activity. और आज के डेट में बिजनेस इज नो लॉन्गर ए मेरी ऑक्यूपेशंस, इट इज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जिसको रिकॉन्साइल करना होगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी इन व्हिच इट फंक्शंस. तो यहां पे कहने का है बिजनेस को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों चीजों को समझना है, दोनों गोल को लेके चलना है. बिजनेस एक सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जिसे रिकॉन्साइल करना होगा. इस चीज को डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट. इकोनॉमिक इंटरेस्ट करने का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसके साथ साथ जो सोसाइटी की मांगे हैं उसको भी पूरा करना होगा. तो इन इट इज दिस व्हिच गिव्स राइज टू द जनरल एंड a special social responsibility of business. While there is no denial of the fact that business is essentially an economic enterprise, that it must ultimately justify itself on the economic performance. और यह सही है, जो बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक ऑर्गन ऑफ सोसाइटी है एंड जस्टिफाई करता है इट्स कंटिन्यूएंस बाय फुलफिलिंग इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी.